हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है वैशाली गोगिया और मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी 5 खबरें। कोरोना वायरस ने हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रखी है और अब ऐसे में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आ गया है ब्रिटेन से और इससे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि क्या नए कोरोना पर पुरानी वैक्सीन काम करेगी। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी 5 खबरें। पहली जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना के इंडिया में हो गए हैं 90 केस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ब्रिटेन से पूरे दुनिया भर में फैल गया है और ऐसा ही इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया में ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है और लगातार भारत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल 82 केस थे, लेकिन आज मामलों में 8 केसेस की बढ़ोतरी होते हुए शनिवार को कोरोना के नए स्ट्रेन के 90 मामले सामने आ गए हैं। लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे टेंशन बढ़ती जा रही है और अब ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट से जो प्रतिबंध लगाया गया था वो भी हटा दिया गया है। बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जब से कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है तब से यहाँ पर लॉकडाउन है और बाकी दूसरे देशों के साथ इन्होंने अपनी आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना के नए स्ट्रेन से डरने की कोई जरूरत नहीं, एक्सपर्ट्स का कहना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कोरोना के पुराने प्रकार से 70% ज्यादा तेजी से बढ़ता है और फैलता है। अब ऐसे में सभी के मन में टेंशन यही है कि इससे ज्यादा लोग संक्रमित होंगे तो ज्यादा लोगों की मौत होगी। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स ने इस पर एक शोध किया है और उसमें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन आया है वो ज्यादा खतरनाक नहीं। दरअसल एक शोध किया गया जहां पर सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर बाकी इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, यानी कि इसमें तकलीफ काफी कम होती है। लेकिन जबकि पुराने कोरोना को देखा जाए तो इसमें केसेस भी बढ़ते हैं, तो साथ ही साथ जो सिम्टम्स होते हैं वो भी तेजी से सामने आते हैं और काफी गंभीर सिम्टम्स होते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 31 स्वैब पर जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिसमें ये पता चला कि 13 मामले पॉजिटिव मिले और जबकि 18 नेगेटिव मिले। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि विमान से कोरोना वैक्सीन के आवागमन के लिए डीजीसीए ने गाइडलाइंस जारी कर दी है और इसमें ड्राई आइस का इस्तेमाल जरूरी है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के लिए अपनी सारी तैयारियों को पूरा कर लिया है। इसी के साथ ही वैक्सीन के भी मायने हैं और इसे देश के अलग अलग जगहों पर पहुंचाना भी एक महत्वपूर्ण काम है और इसके लिए डीजीसीए ने गाइडलाइंस जारी कर दी है और इसके तहत उन्होंने कहा है कि वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए -8 से -70 डिग्री के तापमान की जरूरत है और यहाँ पर वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए विमान में आप ड्राई आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, इससे जरूरी बताया गया है कि वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए -8 से -70 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और इसके लिए वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाएगा। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि ड्रोन से देश के इन हिस्सों में भेजी जाएगी वैक्सीन, डीजीसीए ने दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी तकलीफ आ सकती है और इसके लिए डीजीसीए ने एक रास्ता निकाला है, ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन का सप्लाई। इसके लिए डीजीसीए ने ड्रोन टेक कंपनी, ई-कॉमर्स कंपनी से अनुमति मांगी है। ये कंपनियां मेडिकल सुविधाओं को ड्रोन के माध्यम से सुदूर जगह तक पहुंचा सकती है। इसके लिए स्विगी और बायलॉस जैसी कंपनी से संपर्क किया गया है, जो कि सरकार की इस मुहिम में ड्रोन के माध्यम से सुदूर इलाकों में वैक्सीन पहुंचाएंगी ड्रोन के माध्यम से। पांचवी जो अपडेट है वो ये है, ब्रिटेन में तीसरी वैक्सीन मंजूरी पाने वाली मॉडर्ना वैक्सीन, जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन से ही कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है और अभी तक यहाँ पर 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिली है और उसी तरह से सेम इफेक्ट दिखाती है मॉडर्ना की वैक्सीन। मॉडर्ना वैक्सीन भी उतनी ही सेफ है और इसलिए अब ब्रिटेन में ये तीसरी वैक्सीन है जिसे इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। मॉडर्ना वैक्सीन अमेरिकी वैक्सीन है और इस अमेरिकी वैक्सीन को NHS के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ब्रिटेन ने इसके 70 करोड़ डोज का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रात 8 बजे यूं ही कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।